जैसे कि सबको पता है कि कल होली का त्योहार आने वाला है। अगर किसी ने भी किसी टाइप का जबरदस्ती किया या किसी के साथ किसी भी टाइप का जबरदस्ती कलर लगाया तो मैया कसम वो भौकाल मचाएंगे ना कि जब आईना देखोगे एक ही बात बोलोगे, हमारा टोपा हो गया। समझ गए सब? कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। किसका हिम्मत हुआ? किसने गुब्बारा फोड़ा हमारे ऊपर? हमारे सामने आओ, हम 3 तक गिनेंगे, हमारे सामने आओ। 1 2 3। किसने देखा? तुमने देखा किसने गुब्बारा फोड़ा हमारे ऊपर? तुमने देखा किसने फोड़ा हमारे ऊपर गुब्बारा? हमें नहीं पता। हमारी क्या आवाज को लॉकडाउन लग गया? क्या आवाज नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से? मैडम मुझे लगता है शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है। दवाई नहीं दे रहे? संतु कौन किसको दवाई नहीं दे रहे? दवाई नहीं मैडम, मुझे लगता है शायद आपके कानों में पानी चला गया है। जवानी चला गया? अम्मा किसका जवानी चला गया? तुम क्या बकैती कर रही हो? तुम चुप रहो। दांत निकल रहा है सबका, लेकिन मुंह से ये नहीं निकल रहा कि किसने हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ा है। अगर वो टोपा इंसान अभी के अभी हमारे सामने नहीं आया ना तो कसम हमारी सासू मैया की ऐसा भौकाल मचाएंगे ना हम कि रगों में खून से ज्यादा ना करिश्मा सिंह का डर दौड़ेगा। कि मैया की सासू मैया। मैडम इज्जत का रायता फैल चुका है, फालूदा बनने से पहले निकलते हैं। चलिए। जिस किसी ने भी हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ा है ना उसको घसीटते हुए हम थाने में लेकर जाएंगे। और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने बादल का कितना पक्की है। देखा, फोड़ दिया ना गुब्बारा करिश्मा मैडम के सिर पे। ना 500 दे। अबे इस पे कौन सी बड़ी बात है? ऐसे दूर से तो हम भी गुब्बारा फोड़ दे। अगर गुर्दा है ही तो दरोगा इनके मुंह पे रंग लगा के दिखा, तब दूंगा 1000 रुपए। पागल है क्या भाई? साला 1000 रुपए के लिए दरोगा इनके मुंह पे रंग, और ऊपर से करिश्मा मैडम के। चल 2000 दिए। 5000 देगा तो बोल। चल ठीक है, दिए 5000। दरोगा इनके मुंह पे रंग लगा के दिखा। लगी शर्त? लगी। बिल्ले 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 ये गन, ये पिचकारी कहाँ से लाए हो? अम्मा ऐसा लगता है बिल्कुल रियल गन है। तुम लाए हो का? हाँ मैडम, हम लाए हैं। एकदम रियल लग रहा है ना, इसी से चीते को भिगाया था। मैडम क्या हुआ? मैडम तुम्हारा मैडम मुझे माफ कर दो। क्या साफ कर दो? क्या साफ कर दो? साफ है। माफी दे दो। अम्मा का टोपा आदमी है ये, बताओ कॉफी मांग रहा है। पुष्पा जी देखो ना, ये क्या चल रहा है पुष्पा जी आपके खानदान में? पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब इनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या चल रहा है? सच? हाँ। का बकैती कर रहे हो पुष्पा जी से तुम? हाँ मैडम बस करो। चीते मुझे बच्चा नहीं भाई। मैडम देख रही है कैसे बिल आ रहा है। चीते तुम रहने दो, मैं अपनी माफी खुद मांग लूंगा। सुनो ना, सच में करिश्मा जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? देखिए तो यही लग रहा है पुष्पा जी की इनको सुनाई नहीं दे रहा है। सच में? हाँ।
बहू सोच के लाए थे, मगर आप तो बाहुबली निकली। चल चल चल। इतना गुस्सा तुमको कहाँ से आता है डायन? हाँ? अब अगर दम है तो बोल के दिखा, बोल के दिखा। क्या दिन भर ऐसी घूमती रहती हो तुम? ऐसा ही चाहिए बिल्ली को, ऐसी घूमती रहती हो, ऐसा लगता है जैसे सरकारी बस में खड़े खड़े सफर कर रहे हैं हम। क्या पुष्पा जी कुछ कहा आपने का भी? हाँ हमने? हाँ। नहीं नहीं, हम तो बस बिल्लू को कोस रहे थे। बिल्लू बिल्ले चल चल। करिश्मा सिंह, क्या हो रहा है यहाँ पर? जैन मैडम सर। मैडम सर जय हिंद। क्या हुआ? आपको पता है मैडम सर बिलौटा का किया? इना मैडम का बंदूक बदल दिया और मैडम गई थी वार्निंग देने। वहां पर कोई बदतमीज लड़का ना इनके कान के नीचे ही पानी वाला गुब्बारा फोड़ दिया। क्या? करिश्मा सिंह, आप ठीक तो है ना? नहीं, हम बिल्कुल भी वीक नहीं है मैडम सर, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है आपके कान में पानी चला गया है। नानी तो हम याद दिलाएंगे उन बदमाशों को, उनको बताएंगे कि उन्होंने किन से पंगा ले लिया है। अभी हम ये कान में से अपना पानी निकाल कर आते हैं। जी बिल्कुल। बहुत मजा आया। पुष्पा जी, ये मजाक की बात नहीं है। जिसने भी ये बदतमीजी की है करिश्मा सिंह के साथ, वो जानता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। चाचा जी, आप यहाँ पर अंताक्षरी खेलने थोड़ी आए हैं। मुद्दा बताइए ना, क्या बात है? अंताक्षरी नहीं, जो हुआ वही बता रहे हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, इतने में अचानक किसी ने बाल्टी भर के पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं नीचे गिर गया मैडम। मेरा चश्मा मैं ढूंढने लगा तो मेरे सिर में चोट लग गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मैडम, बस इतना सुनाई दिया कि कुछ लड़के ठहाके मार के कह रहे थे, बुरा न मानो, होली है। जी आपके साथ क्या हुआ? मैडम, मैं अमीनाबाग मार्केट से निकल रहा था, तभी कहीं अचानक से गुब्बारा आकर मेरे मुंह पर लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आ रही थी। और वो कुछ बोल रहे थे? वो कह रहे थे, बुरा ना मानो, होली है। और आपके साथ क्या हुआ? मैं कॉलेज जा रही थी और किसी ने मुझे गुब्बारे फेंक के मारा, जिसके कारण मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। और कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी कि बुरा न मानो, होली है। मैडम सर, मुझे लगता है कि ये काम किसी एक ही ग्रुप का है। हमें भी ऐसा ही लग रहा है। आप में से किसी ने उन्हें देखा? नहीं मैडम, मैंने बस कुछ लड़कों को भागते देखा। और कोई खास बात आपने नोटिस की? वो लोग कुछ 20 से 21 साल के थे। ठीक है, हमने आप सबकी बातें अच्छे से सुन ली हैं। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। जी मैडम, ठीक है। संतोष शर्मा, कल आप और करिश्मा सिंह इसी इलाके में गए थे ना होली की वार्निंग देने के लिए? जी मैडम सर। ये जो कोई भी है, ये पुलिस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। यहाँ तक कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने करिश्मा सिंह के साथ बदतमीजी की। ये जो कोई भी है अपनी हद पूरी तरीके से पार कर जाए, इससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। पर कैसे मैडम सर? संतोष शर्मा, कल उसी इलाके में आप जाएंगे और नजर रखेंगे। नहीं मैडम सर, आप होली के बाद आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन कल नहीं। आई एम सॉरी। संतोष शर्मा, आपको होली से प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ संतोष, बताओ हमें। होली से बहुत डर लगता है मैडम सर। हमारे होते हुए होली से कैसा डर संतू जी? सॉरी। आज से कुछ साल पहले होली के दिन अपने गांव में थी मैं। मोहल्ले के बाहर कुछ लड़कों ने घेर लिया था मुझे मैडम सर। कहते रहे कि बुरा ना मानो, होली है। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने उनसे मैडम सर, बहुत बोला कि मत लगाओ रंग, लेकिन नहीं सुना उन्होंने। जिस तरह से वो मेरे करीब आए, जबरदस्ती मुझे रंग लगाया और जैसे छुआ उन्होंने मुझे, जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा, तब से मुझे
होली से चिढ़ोने लगी मैडम से। इसीलिए हर साल होली के दिन छुट्टी लेती हूँ मैं और घर पर बंद रहती हूँ। ये भी कोई तरीका हुआ त्योहार मनाने का? मस्ती मजाक में लोगों की जान भी जा सकती है, पता नहीं कब समझेंगे ये सब कुछ। इसी तरह के लोगों को सीधा करने के लिए हमने ये वर्दी पहनी है पुष्पा जी। संतोष शर्मा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन तुम्हें डर से नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। सॉरी मैडम सर, ये पॉसिबल नहीं है। संतोष शर्मा, ये पॉसिबल है क्योंकि उस वक्त आप छोटी थी, लेकिन अब आप पुलिस हैं। आपको अपनी ताकत समझनी होगी, अपने डर को हराना होगा। आपको सभी लड़कियों के लिए उदाहरण बनना है और सपोर्ट के लिए हम साथ में करिश्मा सिंह को भेजेंगे। करिश्मा मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आपको इशारा कर दूंगी। नहीं नहीं, हड़बड़ी नहीं करना है। कुछ गड़बड़ हुआ तो हमको बताना, हम आएंगे वहाँ। हाँ ओके। ठोके? किसको ठोके? ओके ओके मैडम ओके। चिल्ला काय रही हो, ठीक है ना? दीदी, आप आगे तो नहीं जा रही हैं? हाँ उसी तरफ जा रही हूँ। क्यों? अरे मत जाइए मैडम जी, आगे बहुत बदमाश लड़के खड़े हैं। देखिए उन्होंने हमें जबरदस्ती पकड़ लिया और रंग लगा दिया। मैडम आगे वो कुछ लड़के खड़े हैं। का? भड़के पड़े? वो भड़के नहीं, वो लड़के खड़े हैं मैडम, जिन्होंने इन तीनों लड़कियों को जबरदस्ती रंग लगाया। वो बदमाश आगे खड़े हैं। हाँ हाँ। कहाँ है वो लड़के, बताओ हमको। वो लड़के आगे खड़े हैं। चलो चलो, लेके चलो हमको। आइए मैडम जी। कहाँ हैं लड़के? मैडम जी आपके सामने ही तो हैं। टोका। हसीना जी, कितनी बार हमने आपसे कहना चाहा, लेकिन हमेशा विफल रहे। लेकिन इस बार नहीं, इस बार जरूर कहेंगे। अगर आपकी मोहब्बत हमारे साथ है तो हमारे रास्ते के फूल भी कांटे बन जाएंगे। हसीना जी, हम आपके समक्ष दो प्रस्ताव रखते हैं। पहले में आपकी अम्मी की खुशी है और दूसरे में आपकी। आपको स्वयं यह निर्णय लेना है कि कौन सा प्रस्ताव सबके लिए उपयुक्त है। क्या कर रहे हैं? हसीना मलिक है, कोई अपराधी थोड़ी है जो हमारे शब्द जाल में फंस जाएगी।
जज्बात से बोलेंगे। हसीना जी, जिस दिन से हमने आपको देखा है उस दिन से ये बहुत दिनों से आपसे कहने वाले थे। सर, अब आप घुटनों पर क्यों है सर? वो हमारे घुटने नीचे गिर गए थे तो क्या? अब मेरा मतलब है, हमारा मतलब है पुष्प नीचे गिर गए थे तो हम उन्हें उठा रहे थे, लेकिन आप इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गई? जय हिंद सर। जय हिंद। ट्रैफिक नहीं था ना सर, होली की छुट्टियां चल रही है तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, इसलिए हम इतनी जल्दी पहुंच गए। वैसे आपके केबिन में ये फूल क्या कर रहे हैं सर? आज हमें भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिली, रास्ता पूरा खाली था, हमें रास्ते में ये पुष्प दिखाई दिए तो हमने खरीद लिए। आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। सर प्लीज इन्हें हमसे दूर करिए प्लीज। क्यों हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद नहीं आए? नहीं पसंद है, लेकिन हमें इन फूलों की एलर्जी है। हो, किंतु हसीना जी आपको ये पुष्प पसंद थे। आपसे किसने कह दिया? वो फेस, हमारा मतलब है कि हमें लगा कि पुष्प देखकर आपके फेस पर स्माइल आएगी। सॉरी सर, स्माइल तो नहीं आई, पर हमें इन फूलों से छींक बहुत आती है। पर हसीना जी हमें पता नहीं था। वैसे आप किस महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहाँ आई हैं? परसों महिला पुलिस थाने में हम होली खेलने वाले हैं, छोटा सा इवेंट करने वाले हैं। बाकी सब चाहते हैं कि आप भी आएं, इसलिए हम आपको इनवाइट करने आए हैं। आप नहीं चाहती? हाँ, हम भी चाहते हैं सर। अगर आप आएंगे तो हम सबको खुशी होगी। हम अवश्य आएंगे। धन्यवाद। हमें जाना चाहिए, वो एलर्जी बढ़ जाएगी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। महाशय, ये बहुत ही कठिन काम है। जब भी वो हमारे सामने आती हैं तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। आज का दिन हमारा नहीं था, लेकिन परसों अवश्य हमारा दिन होगा और उस दिन हम कोई गड़बड़ होने नहीं देंगे। ये रंग हटा के नहीं पुष्पा जी, बताइए हमको। उतर जाएगा, उतर जाएगा। आज तक अमीनाबाद में कोई पैदा नहीं हुआ है माइका लाल जो हमसे पंगा ले सके, और ये बदमाश, इन बदमाशों ने सबके सामने हमको रंग लगाया, हमारे साथ ऐसा मजाक किया। नहीं छोड़ो, इनकी जिंदगी से हमने रंग नहीं उड़ा दिया ना पुष्पा जी, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। करिश्मा सिंह, ये क्या हुआ आपके साथ? किसने किया ये? जिन लड़कों ने इन पर पानी के गुब्बारे फेंके थे, उन्हीं लड़कों ने इनके साथ जबरदस्ती की और बदतमीजी से रंग लगाया। क्या? बस खुद में कितनी हिम्मत है दिखाने के लिए ये सब कर दिया। इनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही खुल गई है। करिश्मा सिंह के साथ बदतमीजी की।